क्या आप जानते हैं कि रोज़ रात को एक ऐसा वक़्त आता है जब अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आकर आपको पुकारता है। पर उस वक़्त हम सो रहे होते हैं इस बात से अनजान कि अल्लाह ताला हमें पुकार रहा है कि उठो, कोई ऐसा है जो मुझसे माँगने वाला हो और मैं उसे दूँ। कौन है जो अपनी खाली झोलियाँ भरना चाहता है? तो जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें, जहाँ मैं आपसे करती हूँ दीन और दुनिया की बातें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में। तो जी देखिए, हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं। कोई अच्छी जॉब के लिए परेशान है, तो कोई अपनी बीमारी से परेशान है, कोई अपने घर ना होने की वज़ह से परेशान है, कोई औलाद के ना होने की वज़ह से परेशान है। हम सभी अंदर ही अंदर अपने दुखों से लड़ते रहते हैं रोज़। हम दिन भर लोगों के सामने अपनी परेशानियों को ज़ाहिर करते हैं, उनसे बताते हैं अपनी परेशानियाँ उनके सामने। अगर अल्लाह ना करे कि कोई पैसों का मसला है तो हम हाथ भी फैलाते हैं, लेकिन जो सब कुछ देने वाला है, वो रात को खुद हमें पुकारता है। जब रात का आखिरी हिस्सा बचता है जिसे हम तहज्जुद का वक़्त कहते हैं, तो पूरी कायनात का मालिक खुद हमारे इतने करीब आ जाता है, सिर्फ़ हमारा दर्द बाँटने के लिए, हमारा दर्द सुनने के लिए, हमें अपनी तरफ से सौगात देने के लिए, कि कोई है जो मुझसे माँगे और मैं उसकी हाजत पूरी करूँ। लेकिन हम उस वक़्त बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तहज्जुद का वक़्त हम ऐसे ही सोकर गुज़ार देते हैं, बिना किसी तैयारी के या फिर हम एक बार को ये भी नहीं सोचते कि जो हमारी परेशानियाँ हम दूसरों के सामने कह रहे हैं, वो एक बार अल्लाह के सामने कहकर तो देखें। देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 1145 के मुताबिक भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर रात जब आखिरी तिहाई हिस्सा यानी कि रात का 1/3 हिस्सा रह जाता है, तो अल्लाह पहले आसमान पर उतरते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि कोई है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को पुकारता है सोते हुए कि कोई उठो और मुझसे माँगो या कोई है जो मुझसे अपनी तकलीफ़ बयान करे ताकि मैं उसे दूर करूँ। जो तकलीफ़ें हम दूसरों के सामने बयान करते हैं, वो हम अल्लाह ताला से कहेंगे। अल्लाह ताला खुद अपने आप से हमसे कह रहा है कि उठो और मुझसे अपनी तकलीफ़ें बयान करो, मुझे अपनी परेशानियाँ बताओ। या कोई है जो अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे, ताकि मैं उसे माफ़ कर दूँ। फिर चाहे उसके गुनाह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हों। सुभान अल्लाह! हमारा रब कितना रहमान है, वो गफूरुर रहीम है, वो पूरी कायनात का मालिक है, वो रब्बुल आलमीन होकर भी अपने गुनहगार बंदों को नवाज़ने के लिए खुद पुकार रहा है कि उठो, आओ मुझसे माँगो। जब आधी रात को आपके अपने भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी सब अपनी-अपनी नींद में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं, हमारा साथ उस बिस्तर पे हम अकेले होते हैं बिल्कुल। उस वक़्त 7 आसमानों का मालिक आपसे पूछता है कि बता मेरे बंदे तुझे क्या तकलीफ़ है? क्या परेशानी है? क्या दुःख है? क्या दर्द है? कौन-सा गम तुझे अंदर ही अंदर खा रहा है? आज मुझसे माँग, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई माँगने वाला तो हो। और वो वक़्त हम बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। उस वक़्त पे हमारी नींद इतनी हावी हो जाती है कि हम वो सुनहरा मौका जो तहज्जुद का है, वो निकाल देते हैं। और अल्लाह ताला तो बस बहाने ढूँढता है हमें देने के, कि एक बार मेरा बंदा मुझसे मुझे पुकारे तो सही, मैं उसकी झोली खुशियों से भर दूँगा। बस एक बार वो आजिज़ी के साथ दिल की गहराइयों से मुझे एक बार बुलाए, मुझे एक बार पुकारे कि अल्लाह ताला मुझे ये परेशानी है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे घर में तंगी है, कारोबार में खैर और बरकत नहीं है। कम से कम एक बार आप दिल से, सच्चे दिल से तहज्जुद की नमाज़ अदा कीजिए और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर, रोकर दुआएँ माँगिए। अल्लाह ताला को हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा रोना, हमारी आजिज़ी, हमारे आँसू बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप रात को उठकर सिर्फ़ 2 रकात नमाज़ सादगी से पढ़ लेते हैं और सजदे में गिरकर अपने दिल का हाल सुना देते हैं, तो वो भी काफ़ी है अल्लाह ताला को। क्योंकि वो तो दिलों के हाल जानता है ना कि हमारी क्या परेशानियाँ हैं। लेकिन इस रात के भी बीच में भी अगर आप चाहें तो एक बहुत अच्छा वज़ीफ़ा है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर आप वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अगर आपकी परेशानी बहुत बड़ी है और उससे आप तुरंत निजात पाना चाहते हैं, तो इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही छोटा और प्यारा-सा वज़ीफ़ा बता रही हूँ, जो हदीस से रिलेटेड है। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3475 के मुताबिक अल्लाह का एक नाम है, या ज़ल जलाली वल इकराम। दोबारा सुन लीजिए, या ज़ल जलाली वल इकराम। आपको करना ये है कि तहज्जुद के बाद आगे-पीछे फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद फिर 21 मर्तबा या ज़ल जलाली वल इकराम,
फिर उसके बाद लास्ट में 3 बार दुरूद शरीफ, बस इतना करना है आपको। इसके बाद आपको रोकर अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखनी है। बंदे की वो आजिज़ी अल्लाह को इतनी पसंद आएगी, जब आप उस टाइम पर रोकर अल्लाह ताला से दुआ माँगेंगे, अपनी हाजत बताएँगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो आपकी तकदीर बदल देंगे। क्योंकि ये तो देखिए आपको भी पता है, और कोई कोई तरीका नहीं है हमारी तकदीर बदलने का, एक सिर्फ़ दुआ ऐसा ज़रिया है, जो हमारी तकदीर बदल सकती है। और तहज्जुद का वो सुनहरा वक़्त है, जब आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तो तहज्जुद का वक़्त वैसे तो इशा के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन वक़्त जो है, वो फ़जर की अज़ान से 1 या डेढ़ घंटा पहले का होता है। तो आप उस पे उठिए और अल्लाह ताला से माँगिए। और साथ में आज हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमारे टूटे हुए दिलों को सुकून अता फ़रमा। हमें रात की इस घड़ी में उठने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारी जायज़ दुआओं को कबूल अता फ़रमा। अल्लाह ताला पूरी कायनात में चैन सुकून दे। या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस बात पे अमल कीजिए। पहली बात तो ये कि 5 वक़्त की आप नमाज़ पढ़िए और उसके साथ-साथ आप तहज्जुद भी पढ़िए और अपनी परेशानियों को अल्लाह ताला के सामने रख कर भूल जाइए। उसके बाद अल्लाह ताला आपको ऐसा अजर देगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जी चलती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।